नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 और 2 पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से जा कर के विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सीरीज़ में लगभग हम 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्रमांक 5 है। आसियान और FTA का पूरा नाम लिखिए। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आसियान का सबसे पहले आसियान का पूरा नाम लिखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, हिंदी में से बोलते हैं अर्थात दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, अगला हमारा FTA। तो FTA का भी आपसे पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है, तो अच्छे से ये दोनों फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन क्रमांक 6, भारत और चीन के बीच विवाद के किन्हीं 2 मुद्दों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच विवाद के 2 मुद्दे निम्नलिखित हैं। इस तरह से एक लाइन लिखेंगे, उसके बाद इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2 मुद्दे। पहला है अरुणाचल प्रदेश के बीच कुछ क्षेत्रों और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर स्वामित्व के दावे को लेकर विवाद। चीन हमेशा लद्दाख का जो हिस्सा है अक्साइड चीन, उस पर अपना हिस्सा बताता है। मतलब सीमा को लेकर के विवाद चलता रहता है भारत और चीन के बीच। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ऐसे सीमा विवाद चलता रहता है। तो एक तो ये विवादित मुद्दा हो गया। दूसरा है पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम में चीन द्वारा सहायता किया जाना। यानी कि पाकिस्तान ने जब परमाणु हथियार बनाया था तो उसमें चीन के द्वारा उसे सहायता की गई थी। ठीक है, तो ये दोनों मुद्दे आप समझ गए होंगे अच्छे से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब देखें अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ द्वारा कौन सी मुद्रा चलाई गई थी? ठीक है, तो यूरोपीय संघ के द्वारा साझी मुद्रा चलाई गई थी। इसमें 19 देश ने ये मुद्रा अपनाई थी जिसका नाम था यूरो। ठीक है, तो यूरोपीय संघ द्वारा साझी मुद्रा यूरो चलाई गई थी। वर्तमान में इसे 19 सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया है। ठीक है, जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोजोन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 19 देशों के लिए हम यूरोजोन बोलते हैं और इन सभी ने मिलकर के यूरो मुद्रा चलाई थी। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगला हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, maastricht संधि क्या है? तो इस संधि के बारे में आपको बताना है। ठीक है, maastricht। ठीक है, यूरोपीय संघ के गठन हेतु एक संधि पर संस्थापक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। उसी संधि का नाम था maastricht संधि। ठीक है, इसे ही maastricht संधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इस संधि के अंतर्गत विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच समझौता किया गया कि यूरोपीय संधि के देश के अधिकार समान होंगे। मतलब इस संधि के अंतर्गत जितने भी देशों ने मिलकर के समझौता किया था कि सबके अधिकार जो हैं एक जैसे होंगे, समान होंगे। ठीक है, तो आई होप आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक्स वॉचिंग।